हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। हाँ जी, इस चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट करन तो पहला पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ मीनिंग क्लीयर है। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वर्गीकरण या क्लासीफिकेशन द सिंपल मीनिंग है कि बहुत सारिया चीज़ों उन्हां दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ दे बेस ते ग्रुप्स दे विच अरेंज करना। ठीक है, इस दे रिगार्डिंग तुसी चैप्टर 6 क्लास दे विच भी पढ़िया होया है। ठीक है, हुण देखो असी किसी भी शॉप ते जाने हैं तो असी अगर कोई चीज़ बाय करनी है, कुछ खरीदना है तो असी जाके देखते हैं कि शॉपकीपर ने अपना सारा समान बहुत वैल अरेंज किया हुंदा है। मीनस उन्हें एक तरह दी चीज़ों एक प्रॉपर जगह के उपर रखा हुंदा है जिस नाल उसका काम भी ईजी है और साडा काम भी काफ़ी ईजी हो जाता है। मीनस उसने अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोप्स वाले रैक च सोप्स होंगे। ठीक है, शुगर वाले रैक दे विच सिर्फ तुहानूं शुगर मिलेगी। ठीक है, मीनस काफ़ी सारिया इदां दी चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने अलग अलग रैक्स दे विच अलग अलग ग्रुप्स बना के प्लेस कीतियां होंदियां ने। तो सिमिलरली इन कैमिस्ट्री, ठीक है, अपने जो एलीमेंट्स ने उन्हां दी भी क्लासीफिकेशन की गई है और इस दे नाल एक वर्ड है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ये अपना थर्ड यूनिट का नेम है। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब होंदा है कि वो ग्रुप्स जिहड़े बनाए गए ने किहड़ी चीज़ के बेसिस ते बनाए गए ने, वो आपां इस चीज़ को डिस्कस करांगे चैप्टर के दौरान। तो सब तो पहला जो अपना क्वेश्चन है कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स की ज़रूरत क्यों पई। ठीक है, वट इज़ द नीड ऑफ द क्लासीफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स। तो पहला जो इन्वेंशन सी अप टू 17th सेंचुरी अपने को सिर्फ किन्ने एलीमेंट्स नोन सी, ओनली 31 एलीमेंट्स। 31 एलीमेंट्स वर नोन up to the end of 17th century। ठीक है, तो वो जो 31 एलीमेंट सी जी उन्होंने प्रॉपर्टी सी, मीनस उन्होंने जो क्वालिटी सी, उन्होंने जो फीचर सी, उन्होंने याद रखना कुछ हद तक पॉसीबल सी। ठीक है, मीनस किहड़े एलीमेंट की प्रॉपर्टी है कि उसका एटॉमिक साइज़ है, उसकी रेडियस कितनी है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। बट विद द एडवांसमेंट्स जिमें एडवांसमेंट होंदी गई तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स जो है वो इनक्रीज़ होंदा गया। और तुहानूं मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ये चीज़ लास्ट में भी दसी सी कि टिल नाउ 118 एलीमेंट्स आर नोन। हुण जिहड़ा नंबर है वो 31 तो कितना पहुँच चुका है, 118। और इन्हां दे विचों जिहड़ियां न्यू इन्वेंशनस ने, ठीक है, न्यू इन्वेंशनस आर मैन मेड। इन्हां चों काफ़ी सारिया इन्वेंशनस ने या जिहड़े काफ़ी सारे एलीमेंट्स ने वो मैन मेड ने, मीनस उन्होंने लैबोरेटरीज दे विच तैयार किया जा रहा है। तो हुण इन्हां सारिया एलीमेंट्स दियां अगर तुसी सोचो कि असी 118 एलीमेंट्स दे विच हरेक एलीमेंट दियां प्रॉपर्टीज़ नूं याद कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसीबल। ठीक है, तो 118 एलीमेंट्स के सारे फीचर्स नूं किसी लिए भी याद रखना एक मुश्किल काम है। तो उस टाइम ते मीनस आफ्टर 17th century और यू कैन से इन द 18th century जिमें जिमें एलीमेंट्स का नंबर इनक्रीज़ होंदा गया तो एक ज़रूरत महसूस होनी शुरू होगी क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स की। मीनस जो एलीमेंट्स ने उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए जान तो एक ग्रुप दे विच असी किहड़े एलीमेंट्स नूं प्लेस करिए जिन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ है वो जिहड़ियां कि ने सेम होण।
मीनस एक दूसरे दे नाल काफ़ी हद तक उन्हां दा जो बिहेवियर है वो मैच करता होवे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या जाता है क्लासीफिकेशन ऑफ द एलीमेंट। तो हुण ये जो क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स है ये अपनी कैमिस्ट्री दे विच कीती गई है। तुसीं अपनी कैमिस्ट्री बुक्स दे विच भी देखोगे, जो तुसीं बुक्स ओपन करदे हो तो फर्स्ट पेज से तुहानूं एक पीरियोडिक टेबल दिखता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की है बेटा, पीरियोडिक टेबल दे विच सिर्फ और सिर्फ असीं की कीता गया है क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ टैबुलर फॉर्म। तुसीं कंप्यूटर दे विच भी टेबल्स बनाने हो, टेबल्स दे विच की हुंदियां ने रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके नाल कैमिस्ट्री दे विच ये जो एलीमेंट्स ने इन्हां दे प्रॉपर अपने ग्रुप्स बने हुए ने, पीरीयड्स बने हुए ने। हुण जिहड़ा ग्रुप ते पीरीयड वर्ड मैं यूज़ कर रही हाँ वो तुहानूं मैनूं अगे क्लीयर कर दी कि पीरीयड की हुंदा और ग्रुप की हुंदा। ठीक है, तो वो जिहड़ी अरेंजमेंट है एक प्रॉपर टेबल है उसनूं असीं किस चीज़ का नाम दिंदे हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल नूं असीं डिफाइन किवें करांगे द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द known elements according to their properties, in a tabular form। तो जिस टैबुलर फॉर्म दे विच असी डिफरेंट एलीमेंट्स नू अरेंज किया है उन्हां दियां कुछ प्रॉपर्टीज़ दे बेसिस ते उस टेबल नू की किया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो अपना पीरियोडिक टेबल है जिहड़ा बेटा जो असी डिस्कस करांगे तो उहदे विच तुहानूं कुछ इदां दियां रोज़ नज़र आउणगियां। ठीक है, और कुछ इदां दे कॉलम्स नज़र आउणगे। तो ये जो टेबल है ये जो टैबुलर फॉर्म है ऑफ द एलीमेंट्स इन्हों ही की किया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो हुण जो ये पीरियोडिक टेबल तक पहुँचन तो पहला काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीके यूज़ किए सी टू क्लासीफाई द एलीमेंट्स। मीनस उन्होंने दस्सिया सीगा कि असी एलीमेंट्स के ग्रुप्स किद्दां किद्दां बना सकते हैं। ठीक है, उहदे विच जो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट अपना वो है डॉबरनियर्स ट्रायड्स। ठीक है, डॉबरनियर ट्रायड। डॉबरनियर ट्रायड्स। तो ट्राई का मतलब की हुंदा बेटा 3। तो डॉबरनियर एक साइंटिस्ट है जिसने तीन एलीमेंट्स का एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, और उन्हां दा जिहड़ा ग्रुप सी उहदे विच उन्होंने की किया कि वो 3 एलीमेंट्स के ग्रुप्स दे विचों जो मिडल वाला एलीमेंट होएगा, ठीक है, उसका जो एटॉमिक वेट है वो असी ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सानू फर्स्ट और थर्ड एलीमेंट का एटॉमिक मास पता होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉबरनियर द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। लिखो, द एलिमेंट्स in a triad have similar properties and the atomic weight of the middle element will be equal to the mean of the
atomic weights of first and third element। ठीक है, तो डॉबर्नियर ने की किया है, the elements in a triad have similar properties and the atomic weight of the middle element will be equal to भी हो सकता है बेटा, और very close to the mean of the atomic weights of first and third element। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਇਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ weight ਹੈ that is ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ 7 और पोटाशियम का कितना है 39। तो हम फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है दैट मीन्स लिथियम एंड पोटाशियम, उन्होंने एटॉमिक वेट कितना है 7 and 39। तो अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर जो मिडल एलिमेंट है दैट इज सोडियम, ਇਹਦਾ जो एटॉमिक वेट है ये इन्हां दा मीन होएगा। मीन मीनस इन्हां दी एवरेज। तो मीन किवें कढना है असीं 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया बेटा 46/2, इट इज इक्वल टू 23। तो इस तरीके नाल डॉबर्नियर दे अकॉर्डिंग अगर सानू 3 एलीमेंट्स दे विचों 2 दे बारे पता है, 2 दे एटॉमिक वेट्स बारे पता है, तो असी तीसरे दा वेट सानू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, असी उसका वेट उन्होंने दोनों के वेट्स की एवरेज तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव सीगा टू क्लासीफाई द एलिमेंट। जो सेकेंड इनिशिएटिव सी दैट वाज बाय द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सॉरी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हुण ऑक्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होंदा बेटा 8। इस तो बाद डॉबर्नियर तो बाद जो न्यूलैंड सी इसने एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने की किया, उन्होंने 8 एलीमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। ठीक है, ऑक्टेव्स का मतलब 8। और उन्होंने एक फीचर स्टडी किया कि जदों असी 8 एलीमेंट्स नूं एक सीरीज़ दे विच अरेंज करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने 8th एलीमेंट दियां वो बिल्कुल सिमिलर हुंदियां ने फर्स्ट एलीमेंट दे नाल। दोबारा सुनो, 8 एलीमेंट्स लिते बेटा, उन्होंने सीक्वेंस दे विच लिखिया, जो 8th एलीमेंट है उसदियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो बिल्कुल सिमिलर ने एज दैट ऑफ फर्स्ट एलीमेंट। ठीक है, जिमें कि हुण देखो एक्चुअली बेटा जिहड़ा ऑक्टेव वर्ड है ये आया तुहाडे तो म्यूजिक तो। असी लिखते हैं सा रे गा मा पा ध नी सा। सुनिया बेटा, सा रे गा मा पा धा नी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स का ग्रुप है और 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। इत्थों ही उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा ऑक्टेव, मीन्स अ ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने एक अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल लिथियम, सेकेंड अपना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड एलिमेंट हो गया बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का ग्रुप बना के जो अगला एलिमेंट आएगा, ठीक है,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल सोडियम ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ दैट ਆਫ ਲੀਥੀਅਮ। ठीक है, इस तो बाद सोडियम तो बाद ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ अगले एलीमेंट लिख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटाशियम। तो सोडियम तो बाद ਜਿਹੜਾ अगला 8वां एलीमेंट होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो गया ना बेटा। ये जो 8वां एलीमेंट है ਇਹਦੀਆਂ फिर प्रॉपर्टीज किहदे नाल मैच करदियां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स lithium, sodium, potassium will have same properties, beryllium and magnesium will have same property, these two and so on। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने अपना केड़ा लॉ बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मीन्स एलीमेंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। मीन्स द प्रॉपर्टीज of every 8th element will be similar to that of the first element। ठीक है बेटा, इस सेकेंड क्लासिफिकेशन सी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उस तो बाद जो अगला साइंटिस्ट सी दैट वाज लॉथर मियर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सी इट वाज गिवन बाय लॉथर मियर। तो अगला लिखो लॉथर मियर्स अरेंजमेंट। लॉथर मियर सी उन्होंने एलीमेंट्स दियां कुछ क फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बारे स्टडी किया। फिजिकल प्रॉपर्टी मीनस जिमें किसी एलीमेंट का साइज़ कितना है, उसका वॉल्यूम की होएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट की होएगा। ठीक है, उन्होंने उन्होंने एलीमेंट्स दियां प्रॉपर्टीज़ नूं स्टडी किया ते उन्होंने की नोटिस किया कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने एलीमेंट्स दियां वो किस चीज़ से डिपेंड करदियां ने, एटॉमिक वेट्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स। ठीक है, तो असी इसनों किवें याद रखना है, व्हेन द एलीमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, similarities in physical and chemical properties occur at regular interval। तो लॉथर मियर्स अरेंजमेंट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है तो इन्हों आपां की लिखना है, when the elements are arranged, when the elements are arranged in the order of increasing atomic weights, when the elements are arranged in the order of increasing atomic weights, similarities in their physical properties, similarities in their physical properties and some chemical properties occur at regular intervals। ठीक है, लॉथर मियर ने की किया कि असी डिफरेंट एलीमेंट्स नू अरेंज करना है एक ग्रुप दे विच या एक किसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे विच, और असी क्राइटेरिया की यूज़ करना है कि पहला सब तो हल्का एलीमेंट, फिर उस तो हैवी, उस तो हैवी, उस तो हैवी। मीनस जो उन्हां दा अरेंजमेंट है वो की होना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬੇਟਾ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ A B C D E F ठीक है जी मान लो मैं रैंडमली लिख लिया इसका एटॉमिक वेट है 5 इसका 7 है इसका 8 है इसका 8.7 है इसका 9.4 है 10 है मान लो कि इसका 12 है वैसे अपने को लिखिया बेटा मीनस मैं एलीमेंट्स नू अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स ठीक है इसका वेट 5C और इसका वेट कितना है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट और सिंपली असी कह दें 12 ग्राम है तो कहते जो असी इदा एलीमेंट्स को अरेंज किया तो इस तो बाद या इन्हों चो किसी भी एलीमेंट का फॉर एग्जांपल जो मैं G एलीमेंट लास्ट लिखा ये जो प्रॉपर्टीज़ ने वो किहदे नाल मैच कर रही ने एग्जैक्टली ए दे नाल तां फिर वो जिहड़ा G है उन्होंने ए वाले ग्रुप दे विच ही प्लेस कर दिता ठीक है सिमिलरली फिर इस तो बाद कुछ एलीमेंट्स आए ठीक है इत्थे फिर जो नैक्सट एलीमेंट आया उहदियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो फिर किहदे नाल मैच करदियां पईयां ने जी नाल तां उन्होंने इत्थे प्लेस करता फॉर एग्जांपल M मीनस जदों जदों उन्होंने देखा कि एलीमेंट्स नू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट रखा जा रहा है तो कुछ एलीमेंट्स दे गैप तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹਾ एलीमेंट आंदा है जिहदियां सारियां प्रॉपर्टीज़ किसी पहला वाले एलीमेंट दे नाल मैच करदियां तां जिहड़े एलीमेंट नाल उसदियां प्रॉपर्टीज़ मैच करदियां तां ओह उस एलीमेंट नूं चक के उस ग्रुप दे विच प्लेस कर दिंदे आ मीनस जिवें हुण मान लो अपने कोल ग्रुप बन गया AGM तो इन्हां दियां जो AGM 3 एलीमेंट्स होणगे इन्हां दियां जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ते इन्हां दियां जो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने वो काफ़ी हद तक एक दूजे दे नाल मैच करनगियां सिमिलर होणगियां ठीक है तो ये किसका अरेंजमेंट सी लॉथरमियर दा और ये अरेंजमेंट या जो ये उन्हां दा आइडिया सी वो काफ़ी सक्सैसफुल सी बट उन्हां दे काम नूं ज़्यादा रैकोगनाइज नहीं किया गया ठीक है उन्हां दा जो बेस सीगा वो ठीक सी तो जिहड़ी आपां मेन क्लासीफिकेशन स्टार्ट करनी है दैट इज़ योर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ठीक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये जो मेंडलीव सी इसमें भी सेम क्राइटेरिया यूज़ किया एज यूज्ड बाय द लॉथरमियर उन्होंने भी जो बेस सीगा वो सेम सी उन्होंने भी डिफरेंट एलीमेंट्स नू उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग प्लेस किया सी ठीक है बट इन्हां दे काम नू किसी ने ज़्यादा रैकोगनाइज नहीं किया जो फर्स्ट सक्सैसफुल अटैम्प्ट मनी जाती है टू क्लासीफिकेशन ऑफ द एलीमेंट्स दैट वाज ऑफ मेंडलीव इहदा नाम की सी डिमिट्री मेंडलीव तो इहदा जो पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम पे इन्होंने एक अपना प्रॉपर टेबल ऑर्गेनाइज किया सी टेबल दे विच असीं की देखांगे रोज़ भी होणगियां और कॉलम्स भी होणगे तो इस पीरियोडिक टेबल नूं फर्स्ट टाइम कैमिस्ट्री दे विच सक्सैसफुली इंस्टॉल किया गया इनू रैकोगनाइज किया गया ये काम नूं अप्रेजल भी मिली क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छिया चीज़ां सी काफ़ी वो पॉइंट्स नूं कंसीडर किया सी जिहड़े कि पहलां किसी भी साइंटिस्ट ने कंसीडर नहीं किए सी तो ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये तुहाडा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है जो असी डिटेल दे विच पढ़ना है ठीक है और जो मेन है तुहाडी क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स ठीक है ये जो मेंडलीव द पीरियोडिक टेबल है ये आपां बेटा नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे ठीक है
अगर तुहानू इस लैक्चर नाल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जरूर मैनू अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और मैनू पूछो कि मैम ये चीज़ सानू नहीं समझ आई, इसनू रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू।